नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद और संत श्री तुलसीदास जी महाराज के रचित ग्रंथ अद्भुत सदग्रंथ श्री रामचरितमानस के आधार पर संतों की वाणियों में सत्संग का क्या महत्व है, इसी विषय पर आज बहुत ही अद्भुत ये विषय हैं। और सत्संग हम कर भी रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सुने भी होंगे, सुनते भी हैं। क्या कहते हैं स्वरवेद की वाणी, क्या कहती है? मैं सीधे स्वरवेद से आपको शुरू करता हूँ। प्रभु कहते हैं, भव सागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। इस भवसागर में मनुष्य को सत्य ज्ञान रूपी दिशा को बताने वाला जो यंत्र है वो सत्संग है, जो सब ज्ञान और मंत्रों का क्या है? मूल है। सत्संगति सब मूल है। सत्संगति द्वारा ही मनुष्य यथार्थ कर्तव्य को जानकर उचित सन्मार्ग पर चलता है। आगे क्या कह, चारों फल सत्संग से, बिन सत्संग न कोई, जो पावे जहाँ मिलत है, सब सत्संगति होय। चारों फलों की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सत्संग के द्वारा ही होता है। जितना जहाँ पर सत्य का संग मिलता है उतना ही वह वहाँ पर पाता है। सत्संगति होने पर ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। प्रभु कहे, बहु विद्या विद्वान है, बोधन बिनु सत्संग, देखो श्रुति उपनिषद में, बोध गुरु पर संग। श्रुति उपनिषद में आप पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु शरण में। वास्तव में जो सत्संग है, प्रभु क्या कहते हैं रामचरितमानस में संत श्री तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक जागृत हो जाता है। मज्जन फल पे किय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग का तत्काल फल मिलता है। सत्संग अमृत है। जीव के आत्म कल्याण के लिए ये बहुत ही अद्भुत है। इतना ही नहीं, प्रभु और क्या कहें, सदाचार व्यभिचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। सत्संग की अद्भुत महिमा। सदाचार व्यभिचार से, जो व्यभिचारी है, जिसका आचरण सही नहीं है, वो सदाचार अपनाने लगता है, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर लेता है। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी परख हो जाती है, समझ आ जाती है, समझ बूझ बुद्धि विवेक जागृत हो जाता है। मन के ऊपर जो मलिनता है, जो मन में जो चित्त में वृत्तियां हैं, वो शुद्ध और निर्मल हो जाती है। शुभ संस्कार का उदय हो जाता है। और इतना ही नहीं, भोगी से योगी बने, मूर्ख से मूर्ख विद्वान बन जाता है। और जो भोग में रत है वो योग की तरफ, उसके अपने जीवन का लक्ष्य का समझ आ जाता है कि हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा उचित कर्तव्य है। संसार में रहते हुए संसार हम में न रहे, हम संसार में हैं, ठीक है। माया में रहते हुए माया के बंधनों से मुक्त हो जाने की जो कला है वो सत्संग में ही है। सद्गुरु का सत्संग, कहते हैं प्रभु, ब्रह्मवेता सत्संग से, गूढ़ तत्व प्रकाश,
ग्रंथन से शांति नहीं, करु सत्संग विलास। विलास कहते आनंद को। केवल ग्रंथ पढ़ने से बोध नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल का धरातल जो है वो सत्संग सदगुरु का स्वरवेद देता है। स्वरवेद के सिद्धांत पर चल करके आप उस अनुभव को प्राप्त करेंगे। आगे क्या कहे प्रभु, अकरव्य करव्य का ज्ञान होय सत्संग, जीवन पथ गति शुद्ध है, अन्य उपाय गति भंग। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ये हम सब सत्संग से हमें अनुभव में आ जाता है। इतना ही नहीं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। जो मनुष्य चिरकाल तक विद्या पढ़ने से जो ज्ञान अर्जन करता है उससे ज्यादा विशेष ज्ञान और शांति अल्पकाल के सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। जप तप मख पूजा करे, तीर्थ दान शुचि अंग, दीर्घ काल में जो फले, सो फल लव सत्संग। लव सत्संग, लव क्षण मात्र का सत्संग जो है, जो जप तप मख यानी यज्ञ को कहते हैं मख, पूजा तीर्थ दान, ये सारे जो भी करते हैं, अन्न का दान, धन का दान, शरीर की पवित्रता, शुचि अंग, वो सब का मिलकर के जितना होगा उससे ज्यादा अल्पकाल का सत्संग। श्री रामचरितमानस में क्या कहें, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कौन से सत्संग की बात हो रही है? जो रोज कर रहे हैं हम लोग, रोज बैठ के सुन रहे हैं, घंटों नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, यही सत्संग है क्या? सत्य का संग, सत्य केवल वाणी में बोलने भर से नहीं है। मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मा। सत्य वही है जो भीतर है, वही बाहर है। हमारे जो भीतर में है वही बाहर दिखे, परिलक्षित होता है और धर्म पर है, बिल्कुल नीतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक नहीं हो सकता कभी। सत्य धर्म पर चल करके ही इस असार संसार से हम पार हो सकते हैं। और वो सत्य का बोध कराने वाला परम सत्य सदगुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। परमानंद जो परम प्रकाश है, परम ज्योति है, सारे शक्तियों का उद्गम है, स्रोत है, सारी शक्तियों का, सारे ज्ञान का जो उद्गम है, देने वाला है। सदगुरु प्रभु अंतर नहीं, सदगुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। सदगुरु प्रभु का व्यक्त रूप होते हैं। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। क्या अद्भुत कहा है प्रभु। कंचन, पारस का स्पर्श लोहा करता है तो कंचन बन जाता है। यानी हमारी दुर्वासनाएं, मलिनताएं, बुद्धि का विपरीत होना, वृत्तियों का जो है भोगों की तरफ भागना, ये सारे जो कुसंस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, निरक्षिर विवेक हो जाता है और हम लक्ष्य के प्रति सजग हो जाते हैं, दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। और संकल्प में बहुत ही शक्ति है। संकल्पवान होकर के, सुसंकल्पवान होकर के श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ, श्रेष्ठ कर्म को करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ में हम रत हो जाते हैं। तो सत्संग अद्भुत है, इसका कोई वाणी से क्या कह सकता है। प्रभु कहे कि भवसागर परवाह में सूझे वार न पार,
जीवन जन्म जहाज का, सत्संगति पतवार। पतवार जो होता है ना, जिससे नाव चलाई जाती है, इस भवसागर की धारा में जिसका वार पार नहीं सूझता है, ओर छोर नहीं दिखता, किधर जाना है। इस मनुष्य जन्म रूपी जीवन जहाज का पतवार जो है वो सदगुरुदेव का सत्संग है। इसलिए यह जीवन का मेन आधार है। सत्संगति ही मूल है और सत्संगति से ही चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे सतगुरुदेव के शरण में हम सब रहें, सत्य का संग करें। इंद्रियों से जो भी करते हैं वो कर्म है, जो आत्मिक धरातल से होगा वही पूजा है, वही भक्ति है। जो सत्संग जो प्रैक्टिकल में आए, अनुभव में आएगा, वही सत्संग है। ये वाह्य सत्संग उसकी तरफ जाने का एक माध्यम है। तो इसलिए मन की मलिनताएं दूर हो, हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो, हम क्या करने आए हैं उसका भी चिंतन करते रहना है। और उस भंवरे की कहानी आप सुने होंगे कि पराग का रस लेते लेते कमल में, और शाम सूर्यास्त होते ही क्या है, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है। सोचता है रात भर खूब रस लूँगा, सुबह जब सूर्योदय होगा फिर कमल की पंखुड़ियाँ खुलेंगी तो हम निकल जाएंगे, अपने देश को चला जाऊँगा पराग लेकर के इकट्ठा करके। लेकिन होनी कुछ बीच में ऐसी होती है, हाथियों का झुंड आता है और ब्रह्म मुहूर्त में उसे कुचल डालता है, निगल जाता है, उसकी मनसूबा मन में ही रह जाती है। इसलिए संसार में बहुत सारे दायित्व है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को भोगते भोगते हम ही एक दिन हमारा ही समय चला जाता है, प्राण निकल जाता है, सब अंग शिथिल होने लगते हैं। इसलिए जीते जी मुक्त हो जाएं। और जो संतों की वाणी हैं, जो स्वरवेद का सिद्धांत है, श्री रामचरितमानस जो प्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्म अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। तो अनुभव अगर करना चाहते हैं, सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, सत्संग वास्तव में चाहिए, तो स्वरवेद से जुड़िए, सतगुरुदेव से जुड़िए, स्वरवेद महामंदिर धाम से जुड़िए वाराणसी में, जिससे आपका और हमारा आत्मिक उत्थान हो। भौतिक कल्याण में ही अपनी उन्नति को नहीं समझ करके, श्रेष्ठ समझ के यहीं पर रुकना नहीं है, उस परम लक्ष्य की तरफ भी चलना है, बढ़ना है। यही आज का सत्संग है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सबकी जो सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सबके बस का नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। बुखार लगा हुआ है, अच्छी अच्छी मिठाई भी कड़वा लगता है, तीखा लगता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ऐसे ही जो शुभ संस्कार हमें उदय हो, ये श्रवण मात्र से ही आपके भीतर एक परिवर्तन होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव।